तलाक का बदला। पूजा बहू, चाय बन गई क्या? पूजा भागती भागती रसोई में जाती, गैस जलाती, चाय चढ़ाती और फिर सास की आवाज, जरा जल्दी कर, अरुण को दफ्तर जाना है। वो मुस्कुराकर कहती, हाँ माँ जी, अभी लाई। साधारण सी, मासूम मगर भीतर से बड़ी, सीधी सादी औरत थी पूजा। उसकी दुनिया बस ससुराल के 4 दीवारों में सिमटी थी। पति अरुण, सास ससुर और रोज का वही चक्कर। सुबह और शाम तक सबकी सेवा करो, अपनी बात आखिर में करो। पहले साल शादी बड़ी अच्छी चली। अरुण मुस्कुराता था, पूजा सजती थी। कभी साथ में मंदिर जाते, कभी बाजार घूमने। पर धीरे धीरे अरुण की मुस्कान में ताने घुलने लगे। एक दिन पूजा ने हिम्मत करके कहा, अरुण, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, कहीं काम पड़ जाऊं। अरुण ने बिना देखे जवाब दिया, काम? तुझे क्या काम आएगा पूजा? तू घर संभाल, वही बहुत है। पूजा चुप रह गई। सोचा, शायद वो सही कह रहा है। पर वो ख्याल उसके मन में बीज बन गया। अरुण का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। कभी छोटी बात पर डांटना, कभी दोस्तों के सामने बेइज्जती कर देना। अरे मेरी बीवी तो मोबाइल चलाना भी नहीं जानती। लोग हंसते, पूजा की आंखें झुक जाती, लेकिन वो रोज खुद से कहती, एक दिन मैं भी उसे दिखाऊंगी, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। दिन गुजरते गए। ससुराल में सबके लिए बहू का मतलब बस काम करने वाले थे, ना कोई प्यार, ना कोई सम्मान। सास हर वक्त ताने देती, तेरी माँ ने सिखाया ही क्या है तुझे, ना सलीका, ना अक्ल। और अरुण, वो तो अब घर कम, दोस्तों के साथ ज्यादा रहता था। कभी नशे में आता, कभी देर रात लौटता। पूजा फिर भी उसका इंतजार करती। दिन भर नींद नहीं आती थी, पर सुबह वही हंसकर सबको चाय देती थी। फिर एक दिन सब खत्म हो गया। अरुण ने गुस्से में 3 शब्द कहे, मुझे तलाक चाहिए। पूजा की सांस थम गई और कहा, अरुण चिल्लाया, हाँ, तुम मेरे लायक नहीं। मैं तेरे साथ और नहीं रह सकता। जा अपने बाप के घर। पूजा वहीं बैठी रह गई, आंखों में आंसू, हाथ कांपते हुए, पर मुंह से आवाज नहीं निकली। सास बोली, ले जा अपनी लड़की को, हमें नहीं चाहिए ऐसी निकम्मे। मायके पहुंची तो माँ रोती रही, बोली, बेटी सब ठीक हो जाएगा। पर पूजा जानती थी अब कुछ नहीं बचा। रात को अकेले बैठी थी छत पर, आंसू टपकते रहे, पर मन में एक आवाज आई, अब बस, अब और नहीं। अगली सुबह पूजा निकल पड़ी, कंधे पर एक छोटा बैग, जेब में कुछ 100 रुपए और दिल में आग। वो बोली, अब मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगी। जयपुर पहुंची। शहर बड़ा था, दिल डर रहा था, पर हौसला बड़ा था। पहले ही दिन एक ढाबे में बर्तन मांजने का काम मिला। मालिक बोला, साफ सुथरा काम कर तो रह सकती है। पूजा ने सिर हिलाया, हाँ भैया, काम बुरा नहीं होता। सुबह से शाम तक झुक झुक कर बर्तन धोती, हाथ छिल जाते, मगर चेहरा नहीं झुकता। हर दिन अपने आप से कहती, एक दिन मैं अपनी दुकान खोलूंगी। लोग हंसते थे, तलाकशुदा औरत है, अब क्या करेगी। लेकिन पूजा के भीतर अब रोने वाली पूजा नहीं थी, अब आग थी। 3 महीने बाद उसने दुकानदार से कहा, भैया, अगर मैं यहाँ चाय बनाऊं तो देखना ग्राहक बढ़ेंगे। भैया ने कहा, चल कोशिश कर ले। पहले ही दिन उसकी चाय
की खुशबू पूरे चौराहे तक फैल गई। लोग बोले, अरे भाई, कौन बना रहा है इतनी बढ़िया चाय? किसी ने कहा, वो नई औरत पूजा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। 1 महीना बीता तो दुकान पर लाइन लगने लगी। दुकानदार बोला, पूजा, अब तू ही इस दुकान की जान है। 6 महीने बाद उसने अपनी पहली तनख्वाह से लिखा, पूजा टी स्टॉल। वो वही थी जो कल किसी के घर से निकाली गई थी, आज अपनी मेहनत से खुद का घर बना रही थी। वक्त बीता, पूजा ने छोटी सी दुकान से शुरुआत की, फिर उसे बढ़ाकर कैफे बना दिया। नाम रखा नया सवेरा। अब वहां औरतें काम करती थी जो समाज से ठुकराई गई थी। किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की तलाकशुदा बीवी। पूजा कहती, हम टूटी नहीं हैं, बस हमने रास्ता बदल लिया है। एक दिन अचानक बारिश हो रही थी। कैफे के सामने एक आदमी खड़ा था, भीगा हुआ, थका हुआ। वो था अरुण। वो अंदर आया, बोला, पूजा। पूजा ने देखा, फिर मुस्कुराई। अरुण, कुछ लोग वक्त के साथ बदलते हैं और कुछ वक्त बदलने के बाद। अरुण की आंखें झुक गई। मैं बहुत पछता रहा हूँ पूजा, तूने मुझे माफ किया। पूजा ने कहा, माफी देने वाली तो अब मैं नहीं रही, क्योंकि अब मैं वही पूजा नहीं हूँ जो तूने छोड़ी थी। वो आगे बोली, तूने तलाक से जो रिश्ता तोड़ा था, उसी ने नया रिश्ता बना लिया। अपने आप से अरुण की आंखें भीग गई। वो बोला, मैं तेरे बिना अधूरा हूँ। पूजा ने कहा, अरुण, तू मेरे बिना अधूरा नहीं, बस अब मैं तेरे बिना पूरी हो गई हूँ। पूरे कैफे में सन्नाटा था। फिर पूजा ने काउंटर पर एक कप रखा। ये पी ले, ये वही चाय है जो तूने कभी तानों में उड़ाई थी। आज उसी से मैं जी रही हूँ। अरुण ने कप उठाया। ये चाय नहीं, अपने कर्मों का जहर पी गया। पूजा बोली, तूने मुझे छोड़ा था हार मानकर, मैंने तुझे छोड़ा जीत कर। वो पल ऐसा था कि जो भी सुन रहा था उसकी आंखें नम थी, मगर हर दिल गर्व से भरा था। अरुण चला गया और पूजा ने आसमान की ओर देखा। भगवान, तूने मुझे गिराया नहीं, उड़ने का मौका दिया। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, अब किसी पूजा को रोने मत देना, हर पूजा को उसके अरुण से भी ज्यादा मजबूत बना देना। अंत में पूजा इस कहानी से यही संदेश देती है कि तलाक का बदला किसी को जलाकर नहीं लिया जाता, बल्कि खुद जलकर रोशनी बनकर लिया जाता है। जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो मत रो, मुस्कुरा के कहना, अब मेरी बारी है देखने के कि मैं क्या कर सकती हूँ। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।